हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर +1 क्लास और +1 क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर 1, नेम इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इसका जो पहला लेक्चर था वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट लेक्चर और उस लेक्चर में हमने वहाँ पर लिविंग जो थिंग्स होती हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उसकी जो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और यू कैन से बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जब भी हम बात करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी है, और यू कैन से द बायोडाइवर्सिटी इज़ द अकरेंस ऑफ वाइड वैरायटी, कि हमारे पास बहुत सारी वाइड वैरायटी है ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन यू कैन से मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स, कि जो आउटर अपीयरेंस होता है ऑर्गेनिज्म का उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, अनोटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म की उसके बेसिस पे। हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ कम टू द ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज। अगर स्पीसीज को डिफाइन करना हो तो स्पीसीज है क्या? एक्चुअली इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है विच इंटरब्रीड विद ईच अदर, कि वो आपस में ही ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है ना? विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, सपोज रोज़ का हमारे पास प्लांट है, रोज़ के साथ ही रिप्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमन बींग्स के साथ ही रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, एनिमल्स जो भी हैं वो एनिमल्स के साथ ही रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा देखिए, करंटली देर आर सम अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं और डाइवर्सिटी की बात करते हैं, देर आर अबाउट यू कैन से 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज तक हमें अब तक अननोन हुए हैं। ओके, जो साइंस के रिकॉर्ड में हैं, इतना हमारे पास डाटा है, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। एंड आउट ऑफ दिस 1.25 मिलियन आर एनिमल्स, इसमें से 1.25 मिलियन के करीब हमारे पास एनिमल्स हैं, एंड 0.5 मिलियन आर प्लांट्स, और इसमें से 0.5 मिलियन क्या है? प्लांट्स हैं। एंड और यू कैन से ए सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्टा हम कहते हैं सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है इस धरती पे। ओके, विच कंटेन 1.025 मिलियन स्पीसीज, सबसे ज़्यादा मिलियन स्पीसीज इसके पास ही होती है। इंसेक्टा के अंदर देखो कितनी डाइवर्सिटी हमारे पास है। एवरी ईयर 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स यूज टू बी डिस्कवर्ड, मीन्स एवरी ईयर का अगर डाटा देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम एवरी ईयर लगभग 15,000 के करीब नई स्पीसीज यहाँ पर डिस्कवर्ड की जाती हैं। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एनी नंबर बिटवीन 5 to 30 मिलियन स्पीसीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो आज का अगर हम टोटल आइडिया लगाते हैं, आज की डेट में पूरे अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर 5 to 30 मिलियन स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे पास प्रेजेंस है। नाउ कम टू द मोस्ट ऑफ द अननोन यू कैन से अकर्स इन द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि इनमें से जो मैक्सिमम है, जो अननोन स्पीसीज हैं, जो अभी तक डिस्कवर नहीं की जा सकी या जिनके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, वो कहाँ मिलती है? डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगी, या अंडर रीफ वाटर्स, या अंडर वाटर रीफ्स के अंदर मिलेंगी, वहाँ पर ही ज़्यादा होती है। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, दीज आर लेस देन यू कैन से 8%। कितने रह गए हैं टोटल? अगर हम लैंड की बात करते हैं तो 8% से भी कम है। द एरिया इन यू कैन से श्रिंकिंग, अब ये जो एरिया है ये क्यों श्रिंक कर रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक्सप्लॉयट करते हैं थिंग्स को, ठीक है ना? इनको मारते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, और यू कैन से फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनिमल्स के हैबिटेट जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं।
इट इज़ फियर दैट इफ दिस एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट स्टॉप्ड, अगर डर है कि अगर ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं रुका, ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता रहा, तो मैनी स्पीसीज विल बी बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब कि उनका जो लास्ट इंडिविजुअल है दैट विल बी यू कैन से लॉस्ट फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर बिफोर कमिंग टू लाइट। मीन्स वो खोजा जाने से पहले ही, मीन्स अभी डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही वो खत्म हो सकता है। ओके, नाउ विद सच लार्ज नंबर ऑफ लिविंग एक्सटिंक्शन, कि इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और एक्सटिंक्शंस हो रही हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एसेंशियल टू हैव प्रॉपर यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत से ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम हो, आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम हो और क्लासिफिकेशन का सिस्टम हो, दैट कैन ब्रिंग आउट ट्रू रिलेशनशिप, जो कि हमें ट्रू रिलेशनशिप के बारे में बता सके। और ये जो तीन चीज़ें हमने बोली है, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, दीज आर द यू कैन से मेन डोमेन ऑफ द सिस्टमेटिक्स। चलिए अब वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिर सिस्टमेटिक्स क्या होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो सिस्टमेटिक्स है इसके तीन डोमेन होते हैं, जिसको हमने बोला आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इस टर्म को कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमी के, क्योंकि ये स्टडी है टैक्सन की, जिसमें क्या करते हैं, इसलिए इट इज़ द टर्म ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमने बोला था कि इट इज़ द यू कैन से स्टडी ऑफ द यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म and we will put them into a several categories, okay, on the basis of the similarity and dissimilarities. Now according to Simpson in 1961, systematics is the science that deals with the diversity of organism, कि जो organism हमारे पास diversity है, हमारे पास different kinds के जो organism हैं उनकी you can say diversity की deal करती है, and all their comparative and evolutionary relationship, और उनके अंदर जो भी कंपैरेटिव यू कैन से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी मीन्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री कि उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर किस तरह का केमिकल पाया जाता है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में रहते हैं उनके आपस में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी में क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, कंपैरेटिव इकोलॉजी कि इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का वो रहता कहाँ पे है, इसी तरह जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उनमें आपस में किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, बाय ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिम्पसन ने ये कहा कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको एवरी लेवल पे क्लासीफाई करेंगे, राइट फ्रॉम स्पीसीज से लेके किंगडम तक उनको हम क्लासीफाई करने वाले हैं। स्पीसीज क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऐसा ग्रुप होगा विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, ओके, और उसमें उनके जो करेक्टर्स होंगे वो मैक्सिमम आपस में यू कैन से सिमिलर होंगे, मैक्सिमम करेक्टर आर यू कैन से प्रेजेंट इन कॉमन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड टर्म इज टैक्सोनॉमी, कि जब हमने बात की कि इंटरचेंजेबली जो टैक्सोनॉमी है इट इज यूज्ड फॉर द सिस्टमेटिक्स। डी कैंडोल इन 1831 उसने यहाँ पर प्रपोज किया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी, कि एक यू कैन से स्टडी का तरीका है और यू कैन से स्टडी की ब्रांच है विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि किस सिद्धांत पे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म को और यू कैन से उनको फिर किस आधार पे और किस बेसिस पे हम उनको वहाँ पर नाम देने वाले हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर होना भी बहुत ज़रूरी है और किस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो टैक्सोनॉमी है एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की जो डील करती है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ थर्ड टर्म इज कि सबसे पहले देख लें जो क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है क्या। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज या
ग्रुप्स की एक तरह से ये ऐसा अरेंजमेंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा उसको हम याद रख सकें, और ईच कैटेगरी का एक यूनिक फीचर होगा जिससे हम उस कैटेगरी को याद रख सकते हैं। सपोज हम कैटेगरी रखते हैं मैमल्स की। अब जो मैमल्स है हमें पता है कि वो एक कॉमन ऐसा ग्रुप है विच कैन गिव बर्थ टू यंग वंस, कि जो यंग वंस होंगे उनको वो बर्थ देते हैं और उनको अपने दूध से पालते हैं। दैट मीन्स दे फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क आफ्टर द बर्थ। तो इस तरह से क्या होगा कि उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, कन्वीनियंटली हम उस ग्रुप को पहचान पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि क्या कॉमन चीज़ है और क्या डिफरेंसेस वहाँ अवेलेबल हैं। सर्टेन ऑब्जर्वेबल बट फंडामेंटल करेक्टर होना चाहिए, कि वो करेक्टर ऑब्जर्व होना चाहिए और वो फंडामेंटल भी हो। जैसे मैंने बोला फंडामेंटल का मतलब जो सभी में कॉमन हो। कॉमन मीन्स कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको मैमल्स का, मैमल्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं विच गिव बर्थ टू यंग वन एंड आफ्टर द बर्थ दे फीड देयर यंग वन विद देयर मिल्क, क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज मैमलिया। अब यहाँ पर बात करते हैं जो हायरार्की है कैटेगरीज की इज रेज्ड इन कीपिंग माइंड दैट एफिनिटीज और रिलेशनशिप्स ऑफ द वेरियस ग्रुप्स, कि हमने अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखी है कि हमने जो हायरार्की बनाई है वो इसलिए ध्यान में रखते हुए बनाई है कि हमें ग्रुप्स की रिलेशनशिप्स का पता लगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनके बीच में क्या होती है वेरियस ग्रुप्स की। देयरफॉर जो कैटेगरीज हैं दे रिप्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, कि हर ग्रुप में वो एंटिटी होगी अलग से, कि अगर हम मैमल की बात करें तो मैमल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे बट नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, कि मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम ये नहीं कहते कि सिर्फ वो मॉर्फोलॉजी के एग्रीगेट्स है। दे आर द यू कैन से एंटिटी और यू कैन से टैक्सन प्रेजेंट इन ईच कैटेगरी। नाउ द वेरियस कैटेगरीज आर, कि जो कैटेगरीज हम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं उसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी आती है जिसको हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय RH Whittaker। several scientists they have you can say given their contribution in bring out the this 5 kingdom classification। उसके बाद फाइलम है, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, उससे छोटी कैटेगरी है क्लास, फिर क्लास से छोटी है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटी है फिर फैमिली, फैमिली से छोटा है फिर जीनस, और सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है दैट इज स्पीसीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है फिर हमारे पास नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, कि कोई हमारे पास स्पीसीज है हमें उसको नाम देना है, वी हैव टू गिव द नेम। अब नेम क्यों दिया जाता है? ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ही आप देखो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इसी तरह हर यू कैन से कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। तो अगर हम उसको लोकल नेम से पहचानेंगे तो वो दूसरों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं क्रो का, तो क्रो को हिंदी में कौवा बोलते हैं, मे भी मराठी में कुछ और बोले, तमिल में कुछ और बोले, तो हमारी बात कन्वे नहीं हो पाएगी। या अगर हम बात करते हैं जर्मन की, कि जर्मनी में उसको शायद कुछ और कहते हो क्रो को, तो इन दैट वे जो साइंटिस्ट हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा नाम दिया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ही हो, कि ऑर्गेनिज्म जो है एक ही नाम से पहचाना जाए। तो आज उसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। इट इज़ द साइंस, ये एक साइंस है प्रोवाइडिंग द डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, कि ये प्रॉपर नेम और अलग अलग नेम देगी सो दैट दे कैन बी इजीली रिकग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर, कि ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके, इजीली आइडेंटिफाई हो सके, उनको पहचाना जा सके। थ्रू नोमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए 2 वर्ड नेम, कि हम हर ऑर्गेनिज्म को 2 नेम से बुलाएंगे, एक जेनरिक नेम होगा और दूसरा स्पेसिफिक। यहाँ जेनरिक का मतलब जीनस से होता है, ओके, और स्पेसिफिक का मतलब यहाँ स्पीसीज से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनिज्म को जीनस से और स्पीसीज से बुलाएंगे। सपोज करो एक एग्जांपल आपके सामने है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मीन्स हमारे पास मैंगो है, मैंगो में जो आम हम देखते हैं मार्केट में उसको मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। यहाँ पर जो मैंजीफेरा का है इट रिप्रेजेंट्स इट्स जीनस,
कि जितने भी आम आप देखते हैं, जितने मैंगोज आप मार्केट में देख सकते हैं, जितनी भी वैरायटी हैं वो सारे मैंजीफेरा हैं, ओके। लेकिन स्पीसीज अलग अलग हो सकती है। जैसे ये स्पीसीज है इंडिका, मीन्स इंडियन स्पीसीज, देसी आम जिसको हम कहते हैं। इसलिए मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारी वैरायटी आती है, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ दशहरी आम आते हैं, कुछ तोतापरी आम आते हैं, कुछ लंगड़ा आम आते हैं, लाइक दैट देयर आर सेवरल वैरायटीज ऑफ द मैंगोज, बट ऑल द यू कैन से मैंगो। तो जो हमारे पास जो मैंजीफेरा है ये सब के लिए क्या है, जीनस होगा, और जो इंडिका यहाँ ये रिप्लेस होगा अभी, जो हमारे पास सेवरल वैरायटीज होंगी उनको हम स्पीसीज का नाम यहाँ पर देंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द आइडेंटिफिकेशन। जो आइडेंटिफिकेशन है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से इट इज द बेसिक स्टेप टू द यू कैन से नोमेनक्लेचर आल्सो, कि हमें एक बार आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाता है, क्लियरली आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, करेक्टली आइडेंटिफिकेशन उसका हो जाता है, तो उसका हम अच्छे से उसका प्लेस भी ढूंढ लेते हैं कि इसको रखा कहाँ पे जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्सोनोमी। देखिए होता क्या है टेक्सोनोमी, इट इज टेक्सोनोमी इज द फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि जो आइडेंटिफाई करने का काम है इसमें हम देखते हैं करेक्ट नेम हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए, और प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको रखे कहाँ पे। कि जैसे आपको बताया गया है कि हमारे पास किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, ओके, और जीनस होता है, स्पीसीज, उसमें कहाँ रखें उसको। तो इसलिए हमें उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द कीज़। कि जैसे हम कीज़ का मतलब होता है यहाँ कि एक तरह की टीचिंग एड होती है या टेक्सोनोमिकल एड है। क्या है ये की, क्या है, एक टेक्सोनोमिकल एड होती है, ओके, ठीक है ना। और इस टेक्सोनोमिकल एड के अंदर होगा क्या कि इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट होती है, इट कंप्राइजेज टू अपोजिट स्टेटमेंट्स, इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट्स होती हैं, ओके। और दो स्टेटमेंट है, जैसे 1 और 2 स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट होगी और दूसरी स्टेटमेंट होगी, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कपलेट, और सिंगल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, लेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर एक किसी के ऊपर अप्लाई हो गया दूसरी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, सपोज अगर हम कहते हैं कि द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैव यू कैन से थिन स्किन, कि उसकी स्किन जो है थिन है, ओके, और ये होगी द स्किन इज थिक। तो इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आता है तो हम उसको कह देंगे इसकी स्किन थिन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये की वहाँ पे हमने लगा दी। फिर हम ये देखेंगे इस जो थिन स्किन वाले ऑर्गेनिज्म वो कौन कौन से हैं, फिर स्किन का फर्क कैसा है, उस तरह से हमारे पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग अलग कीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। नाउ दिस इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटीज विद द ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है रेफरेंस के अंदर जितने डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनसे अगर मिलता जुलता है तो हम उनको रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। सपोज देर आर 3 टाइप्स ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, कि हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज के 3 एनिमल्स हैं, जैसे एक एनिमल एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। हमारे पास ये 3 एनिमल हैं जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एन एनिमल टी मीन्स हमें एक नया एनिमल हमारे सामने खड़ा है टी, अब उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। इज फाउंड इन अ लोकेलिटी बीइंग सर्वेड, कि हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे में हमें एक एनिमल मिला टी, ठीक है ना। अब उसको क्या करना है, इट इज फाउंड टू रिजेंबल द स्पीसीज वाई, और हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों में से वो वाई के साथ रिजेंबल करता है टी, मीन्स ये दोनों सिमिलर से लगते हैं, ओके। नाउ द फाइंडिंग दैट द एनिमल यू कैन से टी बिलोंग्स टू द स्पीसीज वाई, इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गिवन जो हमारा जो एनिमल है टी, इट बिलोंग्स टू द यू कैन से ऑलरेडी परसिस्टिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से टुडे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अगेन यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टमेटिक्स, उसके ऊपर होगा, वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी नो अबाउट द डिटेल ऑफ द नोमेनक्लेचर, की जो हम नेमिंग करते हैं ये किसने दिया, किस तरह से इसके रूल्स होंगे, वो सभी अगले लेक्चर में जानने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।